क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर्स क्या है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है और कुछ रूल्स प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही आ जाएंगे वो रूल्स। एंड सबसे पहले रेशनल नंबर के पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स क्या है एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। ये हम लोग को प्रीवियस क्लास में मिल चुका है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या है। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब काउंटलेस, जिसको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते कहाँ तक है, लास्ट का इन्फिनिटी तक है, 1 से है पर। अब नेक्स्ट होल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स विद ज़ीरो, मतलब सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है ज़ीरो के साथ। मतलब ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्टिंग हुआ है, होल नंबर 0 से स्टार्ट है। 0 भी एक होल नंबर है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी, काउंट ही नहीं कर सकते लास्ट का कौन सा है। तो होल नंबर्स हो गए, मतलब 0 नेचुरल नंबर नहीं है, बाकी सब नेचुरल नंबर है। और होल नंबर मतलब 0 भी होल नंबर है और बाकी सब भी होल नंबर है। नेक्स्ट इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स दोनों, पॉजिटिव एंड निगेटिव। मतलब सारा होल नंबर 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ये सब भी इंटीजर्स है। और -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 अप टू इन्फिनिटी, ये सब भी इंटीजर्स है। मतलब इंटीजर्स मतलब निगेटिव नंबर्स, 0 और सब पॉजिटिव नंबर्स, ये सब इंटीजर्स है। तो अब नेक्स्ट रेशनल नंबर्स। ये जो नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, इंटीजर्स है, ये सब रेशनल नंबर्स है। ये सब और भी कुछ है जो रेशनल नंबर्स है, जैसे फ्रैक्शंस, ये सब रेशनल नंबर है। पर एग्जैक्टली रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब रेशनल नंबर ए नंबर which can be expressed in the form of p/q, which can be written in the form of p/q। p कोई नंबर हो सकता है, q भी कोई भी नंबर हो सकता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 2/3, ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये p/q फॉर्म में हम लोग ने लिख दिया। -2/5, ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? चाहे माइनस आ गया पर हम लोग ने इसको p/q फॉर्म में लिखा है। जो नंबर हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर है। अब 2, क्या ये रेशनल नंबर है? क्योंकि हम लोग इसको भी p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 2 के नीचे 1 है तो 2/1 हो गया p/q फॉर्म। फिर 0 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। 0 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। कोई भी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, डिवाइडेड बाय 1। और 2/3 -2/5 ये सब तो है ही। तो ये सब क्या है? रेशनल नंबर्स। बस p/q, q नॉट इज इक्वल टू 0, q की जगह 0 नहीं हो सकता, मतलब नीचे इधर 0 नहीं हो सकता रेशनल नंबर में। ये सब हो गया रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग समझेंगे। ये तो हम लोग को पता चल गया कि रेशनल नंबर क्या है, ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब रेशनल नंबर्स की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, और प्रीवियस क्लास में हम लोग इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। उसके प्रीवियस क्लास में होल नंबर्स की, उसके टॉपिक और क्लास के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल क्लास 8 में चैप्टर 1 में रेशनल नंबर्स है, तो हम लोग रेशनल नंबर्स के 4 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने के पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि दो रेशनल नंबर को कैसे प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, इनटू करते हैं और डिवाइड करते हैं।
और रेशनल नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं, या फिर व्हाट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू। रेशनल नंबर सम, दो रेशनल नंबर को हम लोग प्लस कैसे करेंगे। सपोज 2/3 प्लस 5/10, ये तो नॉर्मल प्लस जैसा ही है। 10 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 30, फिर 30 डिवाइडेड बाई 3 10 इंटू 2 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 10 3 इंटू 5 15 20 प्लस 15 नॉर्मल प्लस जैसे ही होगा। 5 35 बाई 30 5 7 35 5 6 7/6। सम तो बहुत इजी है। अब सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, मतलब माइनस दो रेशनल नंबर को। फॉर एग्ज़ाम्पल -6/13 माइनस 7/15 -6/13 माइनस 7/15। अब इधर 13 और 15 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम आएगा 195। 13 इंटू 15 कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो 195 डिवाइडेड बाई 13 15 इंटू -6, तो 15 इंटू 6 आएगा 90, तो -90 क्योंकि -6 है तो -90, फिर ये माइनस, फिर 195 डिवाइडेड बाई 15 तो आएगा 13 इंटू 7 91। अब -90 है और -91 है। जब ऐसे रहेगा प्लस के अंदर माइनस के इधर भी, जब दोनों नंबर के आगे माइनस साइन है, सेम साइन होने से साइन वही आ जाएगा और इन दोनों का प्लस हो जाएगा, मतलब 90 प्लस 91 181/195। जब सेम साइन होगा तो साइन वही आ जाएगा और प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस है तो माइनस आ गया और प्लस हो गया। सपोज़ अगर ऐसा होता तो कि -5 प्लस 15, तो इसका आंसर क्या आएगा। ये ऑपोजिट साइन है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो माइनस होगा, मतलब 15 माइनस 5 दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 10, और बड़े नंबर के आगे जो साइन है वो साइन आएगा। 5 और 15 में से 15 बड़ा है तो 15 के आगे प्लस है, इसलिए 10 आया। अगर वही ऐसा होता कि -70 प्लस 6, ये अपोजिट साइन है इसलिए माइनस होगा। 70 माइनस 6 क्या होगा, 64। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर है 70 आगे माइनस है इसलिए इधर माइनस आ जाएगा। अब हम लोग दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और मल्टीप्लाई को हम लोग प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है, मतलब उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। -2/10 इंटू 5/6, तो -2 इंटू 5 और 10 इंटू 6 ऐसे होगा, तो -2 इंटू 5 -10। मल्टीप्लाई के अंदर अगर कोई भी एक नंबर में माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा, चाहे वो नंबर बड़ा हो या छोटा हो। तो -2 इंटू 5 -10/10 इंटू 6 60। अगर ऐसा होता 2/10 इंटू 5/6 तो 2 इंटू 5 10 10 इंटू 6 60। और अगर दोनों ही नंबर में माइनस होता, सपोज -2/10 इंटू -5/6, तो -5 इंटू -2, जब मल्टीप्लाई में दोनों नंबर में माइनस हो तब माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो 5 इंटू 2 10, माइनस नहीं आएगा क्योंकि दोनों नंबर के आगे माइनस है, बाय 10 इंटू 6 60। अब एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर अगर दिया है, फाइंड करना है, तो जो नंबर है बस वही का वही लिख दो, और अगर कोई साइन है उसके बिना, मतलब जो नंबर है वही लिख दो
कोई माइनस प्लस कुछ साइन नहीं लगाना है, तो वही हो गया इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। फॉर एग्जांपल -13/7 ऐसे दिया रहेगा। अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 13/7। ये हट जाएगा और बिना कोई साइन के बस न्यूमेरिक वैल्यू लिख देना है, मतलब बस नंबर लिख देना है जो है, वही हो गया उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। सपोज -12/27, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे आएगा? माइनस, ये वाला माइनस है बाहर वाला। अब इसके अंदर जो है -12/27, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, क्योंकि हम लोग को पता चल जाता है जो इसके अंदर है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो -12/27 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 12/27, तो आंसर आ जाएगा -12/27, क्योंकि ये माइनस आ गया। अब इसके अंदर ऐसा प्लस भी हो सकता है, जैसे मतलब सम निकालना हो, 5/3 प्लस -7/6। तो सबसे पहले हम लोग अंदर सम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 6 डिवाइड किया 2, 5 × 2 10 प्लस 1 × -7/6 10 प्लस इंटू माइनस, मैंने बोला था प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस, तो -7, तो आ गया 3/6। ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/2 है ये, इसके अंदर ही 1/2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 बिना कोई साइन के। ऐसा नहीं है कि इसको माइनस बना देना है, कुछ भी नहीं है, जो नंबर है बस वही लिखना है, माइनस प्लस कुछ नहीं लगाना है, वही हो गया इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हम लोग ने रेशनल नंबर्स का सम, प्रोडक्ट, सब्सट्रैक्शन ये तो डिस्कस कर लिया, पर डिवाइड रह गया। दो रेशनल नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं? 3/4 सपोज डिवाइडेड बाय 6/9, तो 3/4। अब ये डिवाइड करने के लिए एक चीज़ आना ज़रूरी है, उसका नाम है रेसिप्रोकल। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि रेसिप्रोकल क्या है। कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2/3 है। अब 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2 है न्यूमरेटर और 3 है डिनोमिनेटर। ये तो हम लोग ने पढ़ा है फ्रैक्शन का चैप्टर में, कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो रेसिप्रोकल में क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के जगह आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के जगह चला जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 3/2। वैसे ही अगर -5/6 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 6/-5। अब माइनस जब रहता है तो नीचे के नंबर में नहीं रहता, ऊपर में रहता है, तो वो ऊपर में लग जाएगा, वो अलग बात है। पर जो भी है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के जगह आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के जगह चला जाएगा। तो डिवाइड के अंदर 3/4 डिवाइडेड बाय 6/9, तो इसके अंदर रेसिप्रोकल काम आता है। 3/4 3/4 ही हो जाएगा। अब इंटू के जगह डिवाइड के जगह इंटू आ जाएगा और 6/9 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 9/6 हो जाएगा। तो 3/4 इंटू 9/6, ये 6 और 9 कट जाएगा, 3 2 जा और 3 3 जा, तो 3 × 3 हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन सीखा है। 3 × 3 9 और 4 × 2 8, 9/8। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी, जैसे रेसिप्रोकल क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया था। 1 का रोल, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो देन प्लीज़ कमेंट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व द कन्फ्यूजन।